बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर तलबी में बोलता कॉलम और मैं हूँ डॉक्टर सरवर हुसैन। आज कॉलम का उन्वान है ख़ानदानी निज़ाम की तोड़ फोड़ बुनियादी वजूहात। ये कॉलम जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से और उसके अंदर जो हमारे माशरे में मसाइल मौजूद हैं उस हवाले से लिखा गया है, जिसका ये पहला हिस्सा है। हमारे यहाँ सकाफ़ती, तहज़ीबी और अखलाक़ी इक़दार हर आने वाले दिन के साथ तनज़्ज़ुली का ही शिकार हो रही हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम कई हवालों से एक नेमत है, लेकिन हमारी कज फहमी, अखलाक़ी गिरावट और गैर तरबियत याफ्ता मुआशरे ने इसे गले की हड्डी बना दिया है। अब सूरत हाल ये है कि लड़कियों के दिलों में शादी से पहले ही एक अनजाना खौफ जगह बना लेता है और वो पहले दिन से ही इस सोच और कोशिश में लग जाती हैं कि किस तरह से अलग रहने पर अपने शौहर को माइल किया जा सके। अगर लड़की इसमें कामयाब हो जाती है तो लड़का अपने घर वालों की नज़र में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहता, और अगर वो नाकाम रहती है तो इसका हर दिन एक अज़ियत और कर्ब में गुजरने लगता है, जिससे इसकी अपनी और आने वाली नस्ल की नशो नुमा का अमल मुकम्मल तबाही का शिकार होकर रह जाता है। मौजूदा हालात में घरेलू ज़िंदगी पर सबसे बुरे असरात हमारे मीडिया ने डाले हैं, जिसके ड्रामों के मौज़ूआत ही सास बहू के किरदारों को मनफी अंदाज में पेश करने पर ख़त्म होते हैं। ये इसी 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है, जिसमें दुश्मन पर बराह रास्त हमला की बजाय उसकी तहज़ीबी अक़दार और कल्चर और सकाफ़त को तब्दील करके उसकी बुनियादें ही कमज़ोर कर दी जाती हैं। अखबारात और मीडिया में इस तरह के रूनुमा होने वाले वाक़यात को ख़ास तौर पर उछाला जाता है और यूँ ये खलीज मज़ीद बढ़ती चली जाती है। ये वाक़यात इक्का दुक्का होते हैं, लेकिन इसकी बड़े पैमाने पर तशहीर से इसके ज़हनी और नफ्सियाती नुकसानात को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता, और ये बैनुल-अक़वामी NGOs से पैसा बटोरने वालों के लिए बेहतरीन चारे के तौर पर काम आते हैं। इसमें दो राय नहीं कि इस हवाले से बड़े पैमाने पर शऊरी मुहिम की अशद ज़रूरत है, जो ज़ाहिर है कि किसी बड़े इदारे की तरजीहात में शामिल ही नहीं। पिछले दिनों एक दिलखराश वाक़या पेश आया, जिसमें सगी खाला ने अपने इकलौते बेटे की बहू, जो उसकी बहन की बेटी थी, को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। इस तरह के वाक़यात बिलाशुबा हमारे माशरे की वो भयानक तस्वीर बन जाते हैं, जिसके अक्स पूरे माहौल को परागंदा बना देते हैं। शादी करते वक्त बच्चों से ज़्यादा वालिदैन को बाशऊर होने की ज़रूरत होती है। जिस्मानी बलूगत के लिए उम्र की ख़ास हद मुकर्रर है, लेकिन ज़हनी बलूगत का ताल्लुक़ उम्र के साथ नहीं बल्कि शऊर के साथ है। कभी ये शऊर बच्चों में वालिदैन से ज़्यादा होता है और कभी वालिदैन उम्र के आखिरी हिस्से में पहुँच कर भी ज़हनी नाबालिगी का शिकार रहते हैं। इसलिए बच्चों से ज़्यादा इनके वालिदैन को उनकी शादी से पहले ज़हनी तौर पर मैच्योर होने और नई सूरत हाल को कबूल करके इसके मुताबिक आइंदा ज़िंदगी का लाए अमल तरतीब देने की ज़रूरत होती है। शादी के बाद पैदा होने वाले ज़्यादातर मसाइल बच्चों से बढ़कर उनके वालिदैन के हालात की तब्दीली को दानिशमंदी से कबूल ना करने के सबब पैदा होते हैं। औरतें जिस बड़े दिल के साथ दामाद को बेटा समझकर कबूल कर लेती हैं, इससे आधी ही अगर बहू को बेटी समझकर कबूल कर लें तो कभी कोई मसला पैदा ही ना हो। बेटा अगर बरसरे रोज़गार है तो घर के अंदर ही इसके मामलात को अलग कर देने से आधे मसाइल पैदा ही नहीं होते। बहू के आने से पहले निज़ाम जिस तरह चल रहा हो उसे उसी तरह चलने दिया जाए, और जिस बेटे की शादी कर दी गई है उसकी ज़िम्मेदारी उसकी बीवी के सुपुर्द करने से घर वालों का आधा काम तो वैसे ही कम हो जाता है। इसी तरह अगर ज़्यादा बेटे हैं तो जिसकी शादी होती जाए उसकी ज़िम्मेदारियों का बोझ घर से कम होता चला जाता है। लेकिन होता यह है कि आने वाली बच्ची पर ही आते ही सारे घर की ज़िम्मेदारी डाल दी जाती है, जिसे इस माहौल और तौर तरीक़ों को जानते और समझते और एडजस्ट होते वक्त लगता है। अपने शौहर समेत सब घर वालों के मिजाज से हम आहंग होना, उनके मामूलात को जानना और उसके मुताबिक उनकी खिदमत के लिए हमा वक्त चाको चौबंद रहना उसकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। जिस तरह सब लोग एक आने वाली बच्ची से ये तवक्को कर रहे होते हैं कि हम सब के मिजाज को समझ कर इसके मुताबिक ढल जाए, क्या ही अच्छा हो कि सब घर वाले मिलकर इस बच्ची, जब आपके घर का फ़र्द और मुस्तकिल हिस्सा है,
کے مزاج کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر لیں۔ لڑکی کو شادی کے بعد میچور ہوتے، حالات کی سنگینی اور نتائج سے نبرد آزما ہوتے بہت وقت لگتا ہے، اور اکثر کے ہاتھ سے تب تک صبر کا پیمانہ چھوٹ چکا ہوتا ہے۔ ساس بہو کی لڑائی میں سب سے گھنونا کردار لڑکے کے باپ کا بھی ہوتا ہے، جو اس معاملے میں اکثر خاموشی کا کمبل اوڑھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کو اپنی بیوی کے ہاتھوں خراب ہوتا دیکھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، جس کی بنیادی وجہ بچوں کا برسر روزگار ہو جانا بھی ہوتا ہے، جس کے سبب ماں کی طرف ان کا جھکاؤ فطری طور پر زیادہ ہوتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ گھر کی ذمہ داریوں سے خود کو الگ کر کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ بعض عورتیں خاوند کے ظلم کو بچوں کے بڑے ہونے تک برداشت کرتی چلی جاتی ہیں، اور پھر اس کا راج شروع ہو جاتا ہے۔ اس معاملے میں اگر لڑکے کا باپ اپنا درست کردار ادا کرے تو بہت ساری خرابیاں پیدا ہونے سے قبل ہی دم توڑ سکتی ہیں۔ اس کالم میں جوائنٹ فیملی سسٹم کے ایک دو پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے اگلے پارٹ میں، اس کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ ہم کچھ اور چیزوں کا ذکر بھی کریں گے، جن کو سمجھ کر، جن کو جان کر ہم اس معاشرے میں پیدا ہونے والے اس بہت بڑے مسئلے سے اور خاندانی نظام کی توڑ پھوڑ کے اندر جو مسائل کار فرما ہیں ان کو سمجھ کر اپنے لیے اور معاشرے کے لیے بہتری کا سبب بن سکتے ہیں۔ آپ بھی ضرور اس پر اس حوالے سے اپنی رائے دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔